जो हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीडेट, मतलब इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कैसे आएगा ना। कंजक्टिवाइटिस डिफरेंट हमारे जो होते हैं, अब जो होता है ना सिंपल अगर पानी आ रहा है ना तो उसमें हमने ये समझना होता है कि इसमें ना वायरस इन्वॉल्व है या एलर्जी हुई हुई है पेशेंट को। अगर तो एलर्जी होगी या वायरस इन्वॉल्व होगा ना तो सिंपल हमारी आंखों से पानी आ रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं वाटरी डिस्चार्ज इन केस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस एंड द जो एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है। दूसरा होता है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस भी आ रहा होता है और जो है ना पस भी निकल रही होती है, और ये ना इतना थिक नहीं होता, मतलब कि ना इसमें ना बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं मोस्टली। जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है ना इसमें या तो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ होता है या क्लेमीडिया इन्वॉल्व हुआ होता है। इसमें जस्ट हमारी जो आईलैशेज़ होती है ना, जो पेशेंट की आईलैशेज़ होती हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज की वजह से। किस किस में होता है, बैक्टीरिया के केस में, और जो क्लेमीडियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके केस में म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है। पुरुलेंट डिस्चार्ज होती है ना जिसमें पस आ रही होती है, वो ना गोनोकोकस के केस में होती है। गोनोकोकस में जो निकल रहा होता है ना सारा डिस्चार्ज वो पुरुलेंट होता है, उसमें सिंपल सिर्फ पस होती है। अब खुद सोचे इतनी ज़्यादा पस निकल रही है तो उसकी वजह से क्या आँख का हाल होगा कि उसमें म्यूकस नहीं है। अब म्यूकोपुरुलेंट और पुरुलेंट में इस तरह से हम जो है ना डिफ्रेंशिएट करते हैं कि म्यूकोपुरुलेंट में ना जो पस होती है ना, पस उसके अंदर ना म्यूकस भी होता है। म्यूकस जो है ना वो थोड़ा सा वाटरी वाटरी सा होता है, उसकी वजह से जो पस होती है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाती है और उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है आँख में। जस्ट हमारी आँखें जो होती हैं, आईलैशेज़ जो होती हैं वो मैटिड होती हैं। लेकिन जो पुरुलेंट डिस्चार्ज होता है ना, क्योंकि उसमें जस्ट क्या होती है, पस होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो गोनोकोकल इन्फेक्शन होता है ना उसके केस में ये होता है, तो वो जो आँखें होती हैं फुल पस से भरी हुई होती हैं, एज यू कैन सी हेयर। इसके अलावा जो लास्ट होता है ना केस, वो होता है रोपी डिस्चार्ज। रोपी डिस्चार्ज जो होता है ना ये होता है इन केस ऑफ वर्नल कंजक्टिवाइटिस, जो एक्चुअली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है ना उसकी केस में ये होता है रोपी डिस्चार्ज, इसको हम कहते हैं। तो ये भी ना वाटरी रोपी डिस्चार्ज होता है, म्यूकॉइड सा होता है ये भी, तो इसको हम कहते हैं। ये वर्नल कंजक्टिवाइटिस जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज हमने क्लासीफाई किया कि सिंपल पानी आ रहा है, ठीक है, या सिंपल सिर्फ पस है, या सिंपल सिर्फ जो है वो म्यूकस है, या सिंपल जो हमारे पास म्यूकस है और जो पस है वो मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई करना होता है। लास्ट जो हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन होती है कंजक्टिवाइटिस की, वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि कंजक्टाइवल रिएक्शन क्या हो रहा है। कंजक्टाइवल रिएक्शन से आपको पता चल रहा है ये बात कि जब हमारे पास कोई भी बाहर से कोई एजेंट आएगा या कुछ भी होगा तो हमारी बॉडी जो है वो एक्चुअली रिएक्ट करेगी ना। तो कंजक्टाइवल रिएक्शन जो है वो सिंपली यही है कि जो कंजक्टाइवा होता है वो रिएक्ट करता है इन केस ऑफ सम स्टिमुलस। क्या होगा, इसमें दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। हमारा कंजक्टाइवा जो होता है वो दो तरह से रिएक्ट करता है। इसमें होता है दो तरह का कंजक्टिवाइटिस, क्लासिफाई करते हैं इसको हम। फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस होता है और दूसरा होता है पेपिलरी रिएक्शन के बेस पे जो हम करते हैं। फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस में ना मैं आपको बताती हूँ कि हमने कंजक्टाइवा की लेयर्स पढ़ी थी कि सबसे ऊपर एपिथेलियम थी स्क्वेमस वाली, उसके नीचे स्ट्रोमा था और स्ट्रोमा के अंदर दो लेयर्स थी, एक एडिनॉइड लेयर है और दूसरी है फाइब्रोवास्कुलर लेयर। सिंपली यही है फॉलिक्यूलर कंजक्टिवाइटिस में कि जो एडिनॉइड लेयर होती है उसमें हमने देखा था कि वहाँ पे हमारे होते हैं लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं। तो जब कुछ ऐसा हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस की एग्जांपल देती हूँ कि वायरस के केस में जब वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ना, कोई भी वायरस हमारे कंजक्टाइवा को आके तंग करता है तो हमारी कंजक्टाइवा की जो एडिनॉइड लेयर होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है और वो क्या करती है अपने लिम्फोसाइट्स को के जो काम होता है उसको ज़्यादा कर देती है। जब लिम्फोसाइट्स का काम ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हो जाता है फॉलिक्यूलर रिएक्शन, लिम्फॉइड फॉलिकल्स बन जाते हैं। लिम्फॉइड फॉलिकल्स बनने की वजह से वहाँ पे फॉलिकल्स बन जाते हैं और हमें कंजक्टाइवा के ऊपर वो बेकायदा फॉलिकल्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये हमारी एडिनॉइड लेयर के जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी एक्टिवेशन की वजह से होता है। और मैंने आपको बताया कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस में ये जो होती है ना एडिनॉइड लेयर, ये एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से हमारे कंजक्टाइवा के ऊपर फॉलिकल्स बन जाते हैं। और ये फॉलिकल्स जो होते हैं ना ये वाइट कलर के हमें अपेयर होते हैं। क्यों,
क्यों वाइट अपेयर होते हैं? बिकॉज हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्चुअली हमारे WBCs है ना, वाइट ब्लड सेल्स हैं। तो उसकी वजह से जो फॉलिकल्स होते हैं वो अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि पेशेंट को फॉलिकल्स हैं या पैपिलर हैं, तो फॉलिकल्स क्योंकि वहाँ पे WBCs इन्वॉल्व हैं, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें वाइट नज़र आएंगे, ठीक है। लेकिन जो पेपिले होते हैं ना, पेपिले के बारे में आपको मैं बताती हूँ। पेपिले जो होते हैं ना वो क्या होता है, पेपिलरी रिएक्शन क्या होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल पेपिले की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एलर्जी हो गई, ठीक है, एलर्जी हो गई, तो उसमें क्या होता है कि एलर्जी के केस में फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे पेपिले बनते हैं। उसमें ये होता है कि जो दूसरी लेयर होती है ना स्ट्रोमा की, एक तो हमने एडिनॉइड लेयर की बात कर ली, दूसरी जो होती है ना फाइब्रोवास्कुलर लेयर, उसमें क्या होते हैं, वेजल्स होती हैं। तो जब उनका रिएक्शन होता है ना, जब हमारा कंजक्टाइवल रिएक्शन इस टाइप का हो कि उसकी फाइब्रोवास्कुलर लेयर इन्वॉल्व हो, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ द जो है क्या, पेपिलरी रिएक्शन, ठीक है, कि जिसमें वेजल्स इन्वॉल्व होंगी हमारी। अब जब वेजल्स इन्वॉल्व होंगी, जब वेजल्स अपने आप को जो है रिएक्शन की फॉर्म में लेके आएंगी, तो उसकी वजह से जो हमारे पेपिले होंगे वो हमें रेड नज़र आएंगे, ठीक है। फॉलिकल्स हमें वाइट नज़र आएंगे, पेपिले हमें रेड नज़र आएंगे। ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। फॉलिकल्स किस केस में बन रहे हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें बाकायदा पढ़ेंगे कि फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस जब होगा तो हम पेशेंट को जो है डायग्नोज करेंगे कि इसमें हो सकता है कि वायरल कंजक्टिवाइटिस हो, ठीक है। बस अभी आपने ये बात याद रखनी है कि जो एडिनॉइड लेयर होती है वो होती है किसमें इन्वॉल्व, हमारी फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में, ठीक है। और जो हमारी है दूसरी वाली पेपिलरी रिएक्शन, उसमें कौन सी लेयर इन्वॉल्व हो रही है, फाइब्रोवास्कुलर लेयर, सिंपल इज़ दैट। उसकी वजह से जो हमारी है अगर तो हो रही है इन्वॉल्व हमारी एडिनॉइड लेयर, तो उसकी वजह से हमें नज़र आएंगे फॉलिकल्स जो कि वाइट कलर के होंगे। और अगर हमारी हो रही है इन्वॉल्व दूसरी लेयर जो कि है फाइब्रोवास्कुलर लेयर, तो क्योंकि वहाँ पे जो है पेपिले बनेंगे तो वो हमें रेड नज़र आएंगे। ये सिंपल सी आपने चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ना फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस में मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें वायरल इन्फेक्शन जो होता है ना, जब वायरस अटैक करता है तो उसकी वजह से क्योंकि हमारे लिम्फोसाइट्स आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, तो इस वजह से फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस का आपने याद रखना है कि उसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होता है। इसके अलावा जो क्लेमेडियल इन्फेक्शन होता है ना, ट्रैकोमा हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसमें भी जो है ना ट्रैकोमा में ना दरअसल हमें पेपिले भी नज़र आते हैं, फॉलिकल्स भी नज़र आते हैं, तो हमें इसको दोनों में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि एपिनेफ्रीन यूज़ करने की वजह से फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो है ना पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस की जो मैंने आपको टिपिकल एक चीज़ बताई कि जो है एलर्जिक, ठीक है, एलर्जीज़ जो होती हैं उनके केस में। इसके अलावा जो आपने बाकी आप ऐसे ही पढ़ लो कि रीड कर लो, याद आपको यही होना चाहिए कि वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस में क्या है, जो है फॉलिकल्स हैं, और जो एलर्जी है उसके केस में क्या है, पेपिले हैं, ठीक है। तो एलर्जिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, क्रोनिक इरिटेशन, क्रोनिक ब्लेफराइटिस भी एक हमारे पास एलर्जिक टाइप चीज़ ही है ना, एलर्जिक नहीं कह सकते कोई मतलब पूर हाइजीन की वजह से, तो ये हो गया। इसके अलावा टॉपिकल मेडिकेशन अगर एट्रोपिन यूज़ करें तो उसके केस में हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स जो हैं कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन के, कि जब पेशेंट आपके पास आता है ना कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन का, तो वो क्या सिम्टम्स लेके आता है। उसका जो कंजक्टाइवा होता है ना, अब आपने कंजक्टिवाइटिस में एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, जो है ना पिंक आई, ठीक है, गुलाबी आँखें। गुलाबी आँखें जो है ना पेशेंट की तभी होंगी तो हम कहेंगे कि उसको कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है, ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंट्स विद रेडनेस ऑफ आइज़, पिंक आई, टिपिकल पिंक आई होती है, कंजक्टिवाइटिस हुआ होता है उस केस में। और साथ में वही होगा कि पेशेंट को जो है वो लैक्रिमेशन हो रही होगी, लैक्रिमेशन कॉर्निया के केस में भी थी ना, कॉर्निया के केस में भी थी। इसके अलावा फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, उसको बर्निंग होगी, इस तरह के केसेस होंगे। और इसके अलावा जो है साइंस जो हम ऑब्ज़र्व करेंगे ना, वो आपने याद रखना है कि कंजक्टाइवा में जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, फाइब्रोवास्कुलर लेयर की वेसल्स होती हैं, वो डायलेट कर जाती हैं, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आ जाता है। जब भी कंजक्टिवाइटिस होता है तो हाइपरडीमिया हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कीमोसिस होती है। कीमोसिस जो है ना, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जो आप जिसको एडीमा कहते हो ना, अगर वही एडीमा हमारे कंजक्टाइवा के अंदर होगा ना, तो उसको हम कीमोसिस कहते हैं। इसके अलावा पेपिले बने होंगे, फॉलिकल्स बने होंगे। पेपिले और फॉलिकल्स के मैंने आपको बता दिया कि वो होते क्या हैं, ठीक है।
इसके अलावा मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं पेशेंट की ना कभी कभार कंजक्टिवा पे ना मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं। मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, कोई वो जैसे होती हैं, ये ट्रू भी हो सकती हैं, सूडो भी हो सकती हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि ट्रू मेम्ब्रेन्स, सूडो मेम्ब्रेन्स बनी होती हैं। ट्रू मेम्ब्रेन्स इन केस ऑफ ना कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो होता है ना, उसके केस में बनी होती हैं और वो बहुत मुश्किल से उतरती हैं, साथ चिपकी हुई होती हैं और जब हम उसको उखाड़ते हैं बहुत मुश्किल से वो उतरती है ना। जब हम उखाड़ते हैं तो नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है इतनी ज़्यादा, तो उसको हम ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं। वो डिप्थीरिया के केस में बनी होती है, तो वो हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं। इसके अलावा जी लिम्फेडिनोपैथी होती है। लिम्फेडिनोपैथी में मैंने आपको बताया था, जब लिम्फेटिक ड्रेनेज हम पढ़े थे कंजक्टिवा के, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है ना, उसमें टिपिकली हमारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, प्री ऑरिकुलर सब मैंडिबुलर, ये लार्ज हुए होते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा देखें, अगर हमारी कंजक्टिवा जो है वो हमारे कॉर्निया के पास ही है ना, तो अगर कंजक्टिवा की सारी जो मतलब जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही है, कंजक्टिवाइटिस हुआ हुआ है, वो अगर कॉर्निया तक चला जाता है तो हम ये भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि पेशेंट को जो है वो केराटाइटिस हुआ हुआ है इस तरह से। तो ये हमारे जो है टिपिकल साइंस होते हैं। सिम्टम्स में आपने जस्ट याद रखना है कि पेशेंट के अंदर क्या होगा। टिपिकल जो आपने चीज़ याद रखनी है वो आपने याद रखनी है कि पेशेंट के अंदर पिंक आई होगी, उसकी गुलाबी आँखें होंगी, ठीक है। बाकी उसके टिपिकल थोड़े बहुत सिम्टम्स वही हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लैक्रिमेशन वगैरह, ठीक है। फोटोफोबिया हो गया और ये वो। दूसरे जो हमारे होते हैं ना, जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, उसमें आपने याद रखने हैं कि जो साइंस हैं जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें आपने जो याद रखने हैं वो हाइपरईमिया याद रखना है, कीमोसिस याद रखना है, पिपिले, फॉलिकल्स हमें नज़र आ सकते हैं, मेम्ब्रेन्स नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या फिर मैंने आपको बता दिया कि वो लिम्फेडिनोपैथी इन केस ऑफ वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है, ठीक है। और फिर ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है तीन चीज़ों को, एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को, एक बैक्टीरियल को, एक वायरल को। इन तीनों में ना हमने एक चीज़ जो है ना वो याद रखनी है, जो आपको डायग्नोसिस में भी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है ना, उसमें पेशेंट के अंदर सारी ये जो हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखे हैं ना, ये सारे तकरीबन वही होते हैं, इन तीनों में ना सेम होते हैं। लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है जिससे हम इन तीनों को डायग्नोसिस करते हैं अलग-अलग। तो सबसे पहले जो हमारी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है ना, उसमें ना पेशेंट को इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है। अगर तो पेशेंट को ख़ारिश हो रही होगी ना, आपने पूछना है उससे कि आपको ख़ारिश तो नहीं हो रही। अगर तो वो कहेगा ना हाँ ख़ारिश हो रही है, इचिंग हो रही है, तो फिर आपने एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की तरफ जाना है। दूसरा बैक्टीरियल में आपको टिपिकल पस नज़र आती है, ठीक है, पस नज़र आती है उसकी जो है आँख के अंदर, तो तब आपने बैक्टीरियल की तरफ जाना है। और तीसरा आपका जो वायरल है, वायरल में ना पानी बहुत ज़्यादा आता है आँखों से, लैक्रिमेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसने आपको डिस्टिंग्विश करवाना है। बाकी जो इसकी डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है वो हम इनके रिस्पेक्टिव जो हम पढ़ेंगे, बैक्टीरियल, वायरल और ये जो है इनमें पढ़ लेंगे। सो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस।